सप्रेम नमस्कार मित्रों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आपका साहित्यिक चर्चा में फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज इतवार का दिन और आज चर्चा के लिए मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि की कविता नर हो न निराश करो मन को, ये कविता चर्चा के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत कविता वैसे बीए, बीकॉम और बीएससी के प्रथम वर्ष के द्वितीय भाषा में भी रखी गई है और इस कविता का जो आशय है वह है, जब मनुष्य जीवन में निराश हो जाता है, उदासीन हो जाता है, आशा सारी छोड़ देता है, जीवन में किसी दुख में है, किसी विरह में है, तब उसके मन पटल पर जो नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है उससे बाहर निकलकर आशा की ओर ले जाकर प्रेरणा देने का कार्य यह प्रस्तुत कविता करती है। और प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त को मनुष्य जीवन की महत्ता, उस जीवन की सार्थकता और अपने आप को पहचानना, समय को ध्यान में रखकर जीवन सफल किस तरह से बनाना है आदि प्रेरणादायक विचार इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। वैसे मनुष्य को प्रेरणा ही संजीवनी जैसी होती है, दिव्य बूटी होती है। जो मनुष्य उदास है, निराश है, नाराज है, सहारा किसी का नहीं है, तब वह गर्द वहाँ पर अपने आप में वहाँ पर कहीं ना कहीं खो जाता है। जीवन की अनेकों समस्या उसको सताने लगती है, तब मन पटल पर न जाने कैसे कैसे विचार आ जाता है और तब मनुष्य को यह कविता प्रेरणा देती है। वैसे जीवन में भी अनेकों संदर्भों में कविता प्रेरणा देने के लिए ही प्रस्तुत हुई है। इस कविता को हम चर्चात्मक ढंग से इस तरह से पेश कर सकते हैं। कविता का पठन करते करते उस पर चर्चा करेंगे। वैसे कविता बहुत बड़ी है, लंबी है, इसलिए चर्चा संक्षिप्त ही होगी, लेकिन फिर भी कविता का नाम फिर एक बार आपके सम्मुख, नर हो न निराश करो मन को। कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। उनकी पुस्तक भारत भारती को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया है। मनुष्य जीवन में प्रेरणा देने वाली प्रस्तुत कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस कविता के प्रथम चरण में कवि वहां पर हमारे सामने जीवन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जीवन में किसी भी समस्या से हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, मन को हारने नहीं देना है। और इसलिए कवि इस जीवन का महत्व बताते हुए यह कहते हैं, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म तुम्हारा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, जन्म का उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य योनि में तुमने वहां पर जन्म लिया है। वैसे मनुष्य का जन्म मिलना सहज नहीं है। वैसे आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाएगा 84 लाख योनियों में के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। वैसे पाप पुण्य कर्म ये बराबर होने के बाद, पाप और पुण्य बराबर होने के बाद वह मनुष्य जन्म मिलता है। ये अलग अलग जो शास्त्र के आधार पर ये बातें होती है और उसमें से जो मनुष्य जन्म है उस मनुष्य जीवन की सार्थकता मनुष्य को समझ लेनी चाहिए और इसलिए इस जन्म में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो कार्य मनुष्य को
उसके उसके जीवन के पश्चात भी वहां पर याद किया जाए, या उसके जीवन का जो उद्देश्य है वह मनुष्य को समझ में आ जाए। इसलिए कवि कहता है, यह तुम उदास मत हो, नाराज न हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम करो मतलब ऐसा कर्म जो अपने साथ साथ समाज की भलाई करे, राष्ट्र का विकास करे। इतना ही नहीं तो मनुष्य जन्म की सार्थकता हो, ऐसा कार्य। वह ऐसा कार्य किस तरह से होता है? अपने साथ दूसरों का भला करना। जैसे हवा कभी नहीं देखती ये गरीब है, आमिर है, यह कौन है, यह नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, जाति नहीं देखती, कोई नहीं देखती, सबके लिए एक समान होती है। उस तरह से मनुष्य ने जीवन जीते हुए सबको एक समान वहां पर एक समान दृष्टि से देखना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। कर्म, अब दूसरी कर्म की स्थिति ऐसी है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, पार्थ को बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के उस रण में, जब पार्थ अपनी दुविधा में है कि ये मेरे है, अपने हैं, मैं किस तरह से लड़ सकता हूं, वगैरह वगैरह। आप उतने डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं और उतना समय भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म को महत्व, जो हम कार्य कर रहे हैं, एक योद्धा का जो रण क्षेत्र में कार्य होता है वो लड़ाई करना, रक्षण करना, समाज की सेवा करना और इस तरह से सच्चाई के साथ जीवन जीना, ये जैसे कर्म होता है उस तरह से कवि कहता है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इस जगत में रहकर कुछ ऐसा नाम करो जो जिससे अपने साथ साथ समाज की भलाई हो। और इसलिए कवि कहता है कि यह जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, यह ध्यान में रखते हुए वहां पर कार्य करना चाहिए। क्रियाहीन मत रहो, कोई बिगड़ कार्य किए हुए मत जीना है, वहां पर कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब कुछ ना कुछ करना यानी समाज के भलाई के लिए। एक बार मनुष्य का अगर जन्म चला गया तो वह दोबारा नहीं मिलता। और इसलिए कवि कहता है, जैसे कहा जाता है ना, नरदेह दुर्लभ, जाना सकड़, आयुष्य खातो काल सावधान। इस तरह से मराठी में अभंग है। उस तरह से यहाँ पर मनुष्य के जीवन की उपयुक्तता इसमें बताई गई है। और इसलिए कवि कहता है, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये तन है, जो शरीर है, यह अवस्था के अनुसार बदल जाता है। बचपन में अलग होता है, युवा अवस्था में अलग होता है, वृद्धावस्था में अलग होता है। इसकी क्रियाएं बदलती जाती है। जैसे ज्ञानेश्वरी में कहा गया है, उपजेते नाशे नाशेते पुनरुपदिशे, ये घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। और इस तरह से यहाँ पर कवि अपने कविता के माध्यम से मनुष्य के जन्म का महत्व बता रहे हैं। नर हो न निराश करो मन को। और कवि आगे कहते हैं, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। और इस तरह से कवि आगे कहते हैं कि यह जो सुयोग है मनुष्य जन्म का, जो तुम्हें एक अवसर मिला है, और उस अवसर को समझो। क्योंकि प्राणी अनेकों जन्म अलग अलग होते, प्राणियों के होते, आहार, भय, मित्रों, मुद्रा, मैथुन, निद्रा, मैथुन, यह सम होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन मनुष्य में विवेक होता है, बुद्धि होती है, और उसके अनुसार उसे कार्य करना होता है। और जो सुयोग मिला है, ये जन्म मिला है, यह जन्म मनुष्य का मिला है, यह अवसर है हमें कुछ कर दिखाने के लिए। और इसलिए कवि कहता है, संभलो की सुयोग न चला जाए, और यह अवसर मिला है मनुष्य होकर, वह हमसे, हमारे हाथ से न चला जाए। इसलिए जो मिला है वह सदुपयोग, अच्छे रास्ते के लिए, सच्चाई के रास्ते पर कर्मरत रहते हुए जीवन जीना चाहिए। इसे मात्र सपना समझकर मत जियो इस जीवन को, समझो जग को न निराश सपना। यह पानी जैसा यह सपना नहीं है। पथ आप प्रशस्त करो, अपना रास्ता चुनो, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, ये तय करना है। पथ अपना प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है, ईश्वर आपके आगे पीछे है, आपके साथ है। ईश्वर इसे कहते हैं, मागे पुढे राहे सांभाळिता, इस तरह से हरिपाठ में एक अभंग है अब मराठी में। तो उस तरह से वो कहा जाता है कि आपके आगे पीछे यह ईश्वर खड़ा होता है। नर हो न निराश करो मन को।
इस तरह से कवि कहता है कि तुम्हें ये समय को समझो, समय का महत्व समझो। तुम्हें जन्म मिला है, सकारात्मक अपना जीवन जीना है, कदम जो उठाना है सकारात्मक उठाना है। व्यर्थ के रास्ते पर मत चलो। दुनिया को यह मत समझो कि ईश्वर, यह समझो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारे आगे पीछे ईश्वर वहां पर खड़ा है। और इस तरह से कवि इस दूसरे चरण में कहते हैं आगे जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो बहु कानन को, नर हो निराश करो मन को। कभी आगे कहते हैं आपको इस जन्म में सब कुछ मिला है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ है, सारे तत्व मिले हैं। पंच तत्व है, काया है, माया है, हवा है, पानी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये सारे प्रकृति के माध्यम से सब कुछ मिला है। और तुम्हें स्वत्व सुधा यानी जो खुद का महत्व है, जो अपने जीवन का अस्तित्व है। हर व्यक्ति का अपना अपना अस्तित्व होता है और उस महत्व को हमें समझना है। ये जो अमरत्व है, जो हमें जो सत्व सुधा रस पान करो, खुद का जो एक अपनी कीमत होती है, अपने अपना एक वजूद होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपने विचार होते हैं, अपना कर्म होता है, अपना पथ होता है। और उस पर हमें अड़िग रहना है और उसी सत्कर्म के अच्छे रास्ते पर चलना है। और इसलिए कवि कहता है कि तुम भले ही जंगल में आग लग गई हो, लेकिन उसमें भी जंगल में किस तरह से घास पर दव होता है, उस दव की तरह तुम्हें अपना अस्तित्व बनाना है। भले ही उस कानन को, उस जंगल को आग लगी हो, लेकिन तुम्हारा रूप दव रूप रहो कानन जंगल में भी। और उस तरह से तुम्हें अपना जीवन वहां पर समझ लेना है। और कवि कहता है दुनिया में मंगल है और आपको उस बूंद की तरह अपना अस्तित्व बनाकर अपने जीवन की ये स्थितियां समझ लेनी है। अपना खुद का वजूद उसी तरह से रखना है। आपकी खुद की जो कीमत, व्यवहारिक भाषा में अपनी खुद की जो कीमत है वो कम नहीं होने देनी है। किसी के हाँ में हाँ मिलाकर उसी की तरफ प्रवाह के साथ बहना कोई जीना नहीं होता मित्रों। जो सत्य है, सच्चाई के साथ खड़े रहकर अपने वजूद को वो बरकरार रखना और सत्य के राह पर चलना, चाहे कितनी बाधा आगे आ जाए, यह मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। और वह तुम्हें इस जीवन में करना है। इस तरह से कवि इस अगले चरण में कहते हैं, आगे कहते हैं निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। सब जाय अभी पार मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो नित साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। हम अपने आप को अब कमजोर समझने लगे, हम अपना ही सम्मान नहीं करते तो हम दूसरों का क्या सम्मान करेंगे। और इसलिए कवि कहते हैं कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हमारा अस्तित्व, हमारे बारे में हमें ज्ञान हो अपनी, क्योंकि सारी स्थितियां अपने तक सीमित है। सारा ज्ञान हम में है, वो ज्ञान का भंडार है हम में। 28 मुराला अनुभव, इस तरह से हरिपाठ में एक वहां पर पंक्ति चली गई है, वहां पर अभंग चला गया, अभंग के माध्यम से कहा गया है 28 मुराला अनुभव, सब कुछ मेरे पास है। उन्हें मात्र जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमंत राय, जैसे रामायण में कथा आ जाती है, वह संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे हैं, तब वह अपने आप को भूल जाते हैं कि ये मैं समुद्र छलांग लगा सकता हूँ, पार कर सकता हूँ। लेकिन वह उन्हें जब जाम्बुवंत वगैरह उनके साथ याद दिलाते हैं, अरे तुम्हें सामर्थ्य है, तुम्हें कर सकते हो, तब उन्होंने अपनी वो प्रतिमा जानी और अंतर की शक्ति जैसे जागृत की और संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई और यहाँ तक कि लंका तक चले गए वगैरह वगैरह। तो यह क्यों हुआ? तो इन्होंने अपने आप को पहचाना, आपके सामर्थ्य को पहचाना। और उस तरह से अगर मनुष्य अपने आप को समझता है, जानता है, तो मनुष्य यकीनन जीवन में सफल बनता है। इसलिए कवि कहते हैं जब निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ रहे, कुछ है ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पार मान रहे, सब जाए अभी पार मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ न हो तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। हम जीवित न रहे, हमारे पीछे भी हमारा नाम रहे,
मरावेपण कीर्ती रूपे उरावे, मी जाता राहील जन पलबर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय, ये तुका मने का मरने की सरे उत्तम चोरे कीर्ति मागे, वगैरह वगैरह। ये मराठी के कुछ मैं प्रमाण दे रहा हूं। लेकिन इस तरह से कवि व्यक्ति को अपना सम्मान बचाने के लिए, अपनी उम्मीद न छोड़ने के लिए कविता के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। वह मनुष्य जीवन का महत्व बता रहे हैं। वो कहते हैं प्रभु ने तुमको दान किए, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर ये किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने जो यह ईश्वर जीवन प्रदत्त किया है, शरीर प्रदत्त किया है, यह जीवन मनुष्य योनि में आपको वहां पर जीवन दिया है, उसे हम ध्यान में न रखते हुए अगर अप्राप्त वहां पर कुछ अलग रास्ते पर चले जाते हैं तो वो मनुष्य का कर्तव्य नहीं है और धर्म नहीं है और मनुष्य का वह जीवन ही नहीं है। इसलिए इस समाज में अपने अंदर भरोसा रखो, विश्वास रखो। और कवि कहता है अप्राप्त कभी कुछ नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य के बाहर की शक्ति नहीं जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपने बलबूते पर, भुजदंडों के ताकत पर, मेहनत पर, कठोर मेहनत पर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर इस दुनिया की हर वह चीज वहां पर प्राप्त कर सकता है। इसलिए कवि कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए प्राप्त हो सकता है, मात्र तुम्हारा लक्ष्य सही होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के साथ साथ अपने पथ पर अडिग होना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि समझो न अलभ्य किसी धन को, और हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा मत समझो। हर एक व्यक्ति के पास अपना सामर्थ्य होता है और वो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बलबूते पर प्राप्त कर सकता है, मात्र उसमें वह मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। आगे कवि कहते हैं किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्यों उसके जन को। और इस तरह से कभी करके विधिवाद न खेद करो। कवि कहता है कि तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के तत्व हो, ईश्वर ने तुम्हें वहां पर हर प्राणी मात्रा में ईश्वर का अंश है, इसलिए वहां पर कोई वहां पर अलग नहीं है। और इसलिए अपने आप का गौरव करो। किस गौरव के तुम्हें कौन सा गौरव प्राप्त नहीं हुआ, सारे गौरव, सारे जो लक्ष्य है तुम प्राप्त कर सकते हो। और तुम अपने आप को ऐसा कमजोर समझकर वहां पर मत जियो, तुम अपने सामर्थ्य को जानकर आगे चले जाओ और तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर है। ऐसा कहा जाता है जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। और ऐसे ईश्वर के अगर हम अंश है तो हमें दुर्लभ क्या हो सकता है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर प्रेरणा देने की बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त आगे कहते हैं करके विदयी बाद निखेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस अदम ही विधि है, समझो धिक न क्रिया, जीवन को नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और कवि आगे कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करते रहे, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और वहां पर कुछ बहाने बनाकर काम टालना, अलग अलग कुछ नहीं करना। जैसे मराठी में एक कहावत है ध्यान नहीं आ रहे न करते अलाप में टालने, ऐसा कुछ तो कहा जाता है। और उस तरह से व्यक्ति जो कार्य नहीं करना चाहता वह अलग अलग बहाने बना देता है, कोई सहायता नहीं करना चाहता या कोई किसी तरह से। हर व्यवहारिक बातों में ये बातें हमें दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को सहायता नहीं करनी, जिस व्यक्ति को आपका अच्छा दिखाई नहीं देता, वह आपको वहाँ पर बुराई ढूंढता है। कुछ भी करो आपके उसके नज़र में आपकी अच्छाई या बुराई के नज़र में वो देखने लगता है। आपने कुछ बनाया कभी वो कुछ ना कुछ दोष ही देखेगा, उसमें कमी आए देखेगा। ये लोगों की दृष्टि होती है, वो अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करें, और इसलिए उनके अपने विचारों के अनुसार वो चलेंगे। और इस तरह से अगर मनुष्य को कार्य करना, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो लोगों की इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए, बहाने न बनाते हुए कर्म करना है, कर्मरत रहना है, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति चलना है, अपने साथ साथ औरों का भला करना। इस तरह से इस मनुष्य जन्म का महत्व इस कविता के माध्यम से प्रस्तापित करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को प्रेरणा दी है।
इस कविता के अंदर जो कमियां हैं वो मेरी है, मैं स्वीकारता हूँ। बात करने में, भाषा में, उच्चारण में गलतियाँ हो सकती है, कभी कभार वह अनायास अपनी शारीरिक दोष होता है या अलग कुछ बातें होती है, और उस कारण से वहाँ पर जो कमियां हैं वो मैं स्वीकारता हूँ। मात्र इस वीडियो के लक्ष्य यह है कि किसी की सहायता हो सके और साहित्य का भी विषय, चर्चा का विषय बने, ना कि इस वीडियो को बनाने के पीछे कुछ नाम कमाना है, कुछ वहाँ पर लोगों फेमस होना वगैरह। क्योंकि सुना मैंने, जब बातें होती है तब ध्यान में आ जाता है सामने वाला क्या कहना चाहता है। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आज के माहौल में भी साहित्य की पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। चाहे मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जिसे ठीक से बात भी नहीं करना आता, वह फिर भी कुछ ना कुछ इस चिड़िया की तरफ प्रयास कर रहा है। जो जंगल में आग लगने के पर सारे लोग आग देख रहे थे, लेकिन एक चिड़िया अपने वहाँ पर मुंह में वहाँ पर पानी देकर बुझा रही थी। उसे कहा गया कि तुमसे यह कैसे बुझ जाएगा, इतना कारण है, इतना जंगल है, आग लगी है, तुम क्या। वो कहती है जब आग बुझाई जाएगी तब मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में आ जाएगा। यह मनोवृत्ति लेकर उस गिलहरी की मनोवृत्ति जो प्रभु राम ने वहाँ पर पुल बनाते हुए अपनी गिलहरी की जो क्षमता है उनके अनुसार वह उसने सहयोग किया था, बालू मुंह में लेकर, वही भावना रखकर मैं प्रयास किया करता हूँ। बाकी लोगों की बातें वह जो अच्छी है वो मेरे लिए प्रेरणा है, जो मेरी गलतियां सही में मेरी प्रगति के लिए, अच्छाई के लिए बता देते हो, मेरे लिए प्रेरणा है, उनके आगे नतमस्तक हूँ। लेकिन जो जानबूझकर कुछ इस तरह से बातें कहते हैं तो समझ में आ जाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, वह बातें मुझ पर असर नहीं करती। आप प्रयास करते रहिए। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद।